श्वेताश्वतर उपनिषद की यात्रा ठीक इसी जिज्ञासा से शुरू होती है, जहां काल, स्वभाव, नियति और पंचभूतों जैसे भौतिक कारणों को नकारते हुए ऋषि उस परम सत्य की खोज में निकलते हैं जो इस पूरे अस्तित्व के पीछे छिपा हुआ है। उन ऋषियों के मन में उठ रहे इन गहरे सवालों को उपनिषद के शुरुआती श्लोक में बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया गया है। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किन कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। अर्थात ब्रह्मवेत्ता ऋषि आपस में चर्चा करते हैं कि इस जगत का मूल कारण क्या ब्रह्म है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके सहारे जीवित हैं और अंत में हमारी स्थिति कहां होगी। साथ ही हम किसके शासन में रहकर सुख और दुख की व्यवस्था में बंधे हुए हैं। ऋषियों की यह सभा केवल तार्किक बहस के लिए नहीं थी, बल्कि वे उस अनुभव तक पहुंचना चाहते थे जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। उन्होंने गहराई से विचार किया कि क्या यह समय यानी काल ही सब कुछ है, या फिर वस्तुओं का अपना स्वभाव ही उन्हें संचालित करता है, या शायद भाग्य और संयोग ही इस संसार को चला रहे हैं। परंतु उन्हें जल्द ही आभास हो गया कि ये सभी तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ये स्वयं किसी और के नियंत्रण में प्रतीत होते हैं। मनुष्य की आत्मा भी स्वयं का पूरी तरह स्वामी नहीं है, क्योंकि वह सुख और दुख के अधीन है। इसलिए वह भी सृष्टि का एकमात्र कारण नहीं हो सकती। जब तर्क अपनी सीमा पर पहुंच गया, तब ऋषियों ने अंतर्मुखी होने का मार्ग चुना और ध्यान की गहराई में उतर गए। वहां उन्हें जो सत्य दिखा वह किसी भौतिक विज्ञान की कसौटी पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साक्षात्कार की ज्योति में था। ते ध्यान योगानुगता शयन देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक। अर्थात उन ऋषियों ने ध्यान योग के माध्यम से उस परमात्मा की अपनी दिव्य शक्ति को देखा जो अपने ही सत्व, रज और तम नामक गुणों से ढकी हुई थी, और वह अद्वितीय तत्व ही काल तथा आत्मा सहित उन सभी पूर्वोक्त कारणों का अधिष्ठाता है। ऋषियों ने इस संसार को एक विशाल ब्रह्म चक्र के रूप में अनुभव किया, एक ऐसा चक्र जिसमें हम सभी जीवात्माएं अपने कर्मों और अज्ञान के कारण निरंतर घूम रही हैं। इस चक्र का वर्णन करते हुए उपनिषद हमें बताता है कि यह संसार एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें पंचभूतों का जल बह रहा है, जहां कामनाएं ही लहरें हैं और अविद्या का वेग इसे और भी भयानक बनाता है। इस संसार चक्र में फंसा हुआ जीव स्वयं को कर्ता मानकर भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का बोध होता है कि वह उस परमात्मा से अलग नहीं है, या फिर वह उस परमात्मा की अनुकंपा का पात्र बनता है, वैसे ही उसके बंधन कटने लगते हैं।